नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। और ये लाइन मैं हमेशा ही कहता हूँ और उसके आगे भी कहता हूँ, जब तक ईश्वर की, परमेश्वर की, परमात्मा की इच्छा है, हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आज बात करने वाला हूँ मैं मकर लगन में राहु की, कि राहु सभी घरों में कैसा फल देगा, कैसा परिणाम देगा। हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे विषय वस्तु पे चलते हैं, ताकि आपका भी समय बचे, हमारा भी। वरना ये सभी 12 घरों में जाइए तो जरा भी थोड़े शब्दों का और कुछ ज्ञान देने जाइए किसी और, वो आ ही जाता है तो सब ज्योतिष, तो वीडियो लंबा होने लगता है। तो ऐसे सीधा मुद्दे पे चलते हैं। उसके पहले एक प्रार्थना और करनी पड़ती कि भाई जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप ही लोगों के द्वारा प्राप्त होती है। तो आइए, मैंने देखिए बोर्ड पे पहले से ही मकर लग्न में राहु लिखा है और ये 10 नंबर भी लिखा है। तो 10 नंबर की राशि मकर होती है, तो ये मकर लग्न है, पहला घर आपका। और अभी थोड़ा बहुत भी ज्योतिष जो समझते हैं, जानते हैं, वो जान जाते हैं और अच्छा भी है। जितना विस्तार होगा उतनी जल्दी लोग समझना शुरू करेंगे शास्त्र को। तो आइए पहले घर से यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो 10 नंबर लिखा है, लग्न भी लिखा है और राहु पहले घर में लिखा है। तो पहले घर में जब राहु मकर लगन में, अर्थात आपकी मकर राशि में आ जाएगा लग्न में, तो कैसे फल देगा। देखिए ये दो बातें यहाँ क्लियर करेगा। एक तो आप थोड़े से मिस्टीरियस अर्थात रहस्यमय हो जाएंगे या रहस्यमय चीज़ों खोज करेंगे। अब उसमें लग्नेश आपका अर्थात शनि कहाँ गया है, और मंगल और राहु, माफ कीजिए मंगल और गुरु बहुत माने रखेगा। लेकिन इस नेचर का ये राहु यहाँ अलग बनाएगा, अवश्य बनाएगा, अलग तो नहीं, अलग अवश्य बनाएगा। और जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उनके बच्चे थोड़े से चंचलवान कम है तो परेशान ना हो कि औरों की अपेक्षा मेरा बच्चा थोड़ा खेलता कम है, कूदता कम है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, शांत रहता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम उसको, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं। इस लगन में जब मकर लगन में थोड़ा वैसे भी ये शांत लगन है, इस लगन के लोग शुरू में बचपन में थोड़ा शांति रहते हैं। अगर मंगल, और मैंने कहा ना जैसा मंगल की दृष्टि पा गया लगन, तो विषय लग, नहीं तो शांत रहते हैं। और थोड़े 10 बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चा अलग बैठा रहे, तो लोगों को लगे ये खेल क्यों नहीं रहा, नहीं है, सामान्य विधा है। मगर इस लग्न के लोग थोड़े से अलग स्वभाव के पाए जाते हैं और कई बार बचपने से आगे निकल के भी लॉन्ग टर्म में भी 24, 25, 26 साल के भी हो जाते हैं। तो थोड़े से मिस्टीरियस, मैंने कहा ना अंग्रेजी का शब्द, हिंदी में रहस्यमय सोच रखते हैं या स्वयं भी होते हैं। तो वो तो मैंने कहा ना लग्नेश का देखना पड़ेगा कहाँ गया है, शनि। लेकिन ऐसा यहाँ पे बैठा राहु, ये विचारधारा या ऐसा थोड़ा स्वभाव अवश्य देता है। अब गलत काम में चले गए तो कुछ ठीक है, वो जाने दियो। उस विषय पे ज़्यादा सब डिटेल में कहने जाऊँ तो वीडियो बड़ा लंबा होता है, घर पे अटकिए। तो यहाँ पे बैठा राहु थोड़ी गुप्त रहस्य को जानने की अवश्य विचारधारा देता है। तांत्रिक वगैरह भी बनाने का प्लान यहीं से होता है। मकर लगन में अगर शनि बैठा है तो गुप्त
तांत्रिक नहीं होता, मांत्रिक भी होता है, ज्योतिष भी होता है, और भी बहुत सारे गुप्त रहस्य होते हैं। उनमें एक रुचि अवश्य पैदा कर देता है। बाकी तो देखिए कुंडली देख के बताना पड़ेगा, एक घर में अटकूंगा तो फिर वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है। लेकिन मैंने काम की बात जो कहना है कह दिया है, उस मेरे लाइन को समझ के उन विधाओं को समझ लीजिए। मैं इसलिए इतनी देर अटका कि कई बार बच्चे को लोग समझ नहीं पाते, बड़े तो थोड़ा ठीक है, उनको लगता है मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, ऐसा सोच रहा है वैसा सोच रहा है, ये अलग रहता है, समझ नहीं, मत पालिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लीजिए, बनस्पत डॉक्टर के पास जाने के। मैं इतना कह रहा हूँ, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए राहु दूसरे घर में आ गया। अब आगे मैं रा लिखता चलूं तो राहु समझ लीजिएगा कि दूसरे घर में गया। दूसरे घर में गया अर्थात जिनकी कुंडली में मकर लगन में किन किन स्थानों में बैठा। अब दूसरा राहु ये कुंभ राशि का हो जाए, ये अच्छा है, ये बढ़िया, उत्साह वाणी सब उत्साह में रहेगा। जीवन शैली, किसी कार्य में दिलचस्पी, समाज में दिलचस्पी। दूसरा राहु यहाँ खराब नहीं है, बस एक ही समस्या रहती है। राहु को रिश्ते डिस्टर्ब करने में बड़ा आनंद आता है, तो कुटुंब से बिगाड़ कर देगा, भले शनि का मित्र। मैं तो तुला लगन नहीं बोल दिया, वृषभ लगन नहीं बोला है, वो तो गुरु है इसका, शुक्र राहु का। रिश्ते बिगाड़ने में इसको महारत हासिल राहु को, तो यहाँ भी वो करे, करता है तो मान लीजिए। ये घर से दूर भेजता है, रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं, ये घर से चला जाए तो जितना दूर चले जाएंगे उतने सुखी रहेंगे। ये बात मैंने हर लगन में भी पीछे भी बोली है, और आगे भी कोई बचा है, कुंभ बचा है, मीन बचा है, तो वहाँ भी मैं बोलूँ। ये अवश्य यहाँ काम करता है। राहु बैठ जाए, केतु, दोनों करते हैं। और जो लोग घर में ही रह जाते हैं तो उनका कैरियर बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। देखिए क्या है, यहाँ बैठ के अपने गुरु की दृष्टि, गुरु मतलब उसका शुक्र, तुला राशि का स्वामी शुक्र है ना, उस पर दृष्टि डालता है, कर्मों को बढ़ा देगा। नहीं जाएंगे तो नहीं बढ़ाएगा, घर की झंझट झमेलों में फंसा देगा। और वाणी 19-20 आपकी खराब करेगा, बाकी लगनों तो मैं बोल ही दिया खराब ही कर देता है। लेकिन यहाँ इतना गड़बड़ नहीं, कुल देख मैं इसको यहाँ भी आपके द्वितीय भाव में भी इतना बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दूर ले जाता है। आप ऐसा कुछ माध्यम साधन बनता है, नौकरी दूर है, घर से दूर जाना चाहते हैं, अवश्य चलिए, विचारधारा देता अवश्य। आए आगे चलते हैं तीसरे घर में। अब तीसरा राहु देखिए मीन राशि में है। तीसरा राहु मैं जनरली अच्छा ही बोलता हूँ, यहाँ भी अच्छा बोल देता हूँ। ये भाई बहनों से भी रिश्ते अच्छे रखेगा, कोई बुराई नहीं है। जिनका बैठा है लग्न में, हो सकता है बहन बड़ी हो घर में, भाई छोटे हो, लेकिन उसके लिए और भी घर लगते हैं, कोई एक घर नहीं लगता है। लेकिन भाई बहनों की दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ, हो सकता है बड़ी बहन हो, तो यहाँ भी ठीक है। जिनका बैठा है उनको, उनसे आपको प्रेम वगैरह मिलेगा, भाई बहनों से कोई तकलीफ नहीं। बस थोड़ी होशियारी मत मारिएगा, होशियारी मारते ही ये जागृत हो जाता है अलग किस्म से। ये तो मैं हर घर में बोल देता हूँ, लोग चतुराई मारते ही राहु जागृत होता है। चतुराई का दूसरा एक नाम है लालच। लालच पैदा हुई नहीं किसी किस्म से तो राहु बलवान हो जाता है। फिर दिखता तो है कि शुरू में दे दिया, मगर बाद में बिगाड़ देता। इसलिए हमेशा मनुष्य को चाहिए कि लालच की अपेक्षा लाभ पे दृष्टि रखे। लाभ पे दृष्टि रखेगा,
जिसका बैठा है तीसरा, तो बिल्कुल तकलीफ नहीं, बाकी सब चीज़ें देगा। ये लाल आज बढ़ी नहीं तो ये पंचम स्थान में दृष्टि, तो ये आपके लाइफ पार्टनर वहाँ बिगाड़, वहाँ तो बिगड़ेगा, यहाँ भी बिगड़ेगा, क्योंकि एक दिन दुनिया को पता चल जाता है ना कि उसका साथी नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। अर्थात जो माता पिता भाई बहनों का नहीं रहा जिन रिश्तों, तो ये मानसिक, तो यहाँ से तो भाई देखे जाएंगे भाई बहन, तो वो दूसरों को भी खबर लग जाती है, फिर हमारे भी रिश्ते बिगाड़ते हैं। अगर समझदार बने रहेंगे ये राहु बहुत बढ़िया फल देगा। तीसरा राहु मैं हमेशा अच्छा बोलता हूँ, यहाँ भी अच्छा ही बोल के चल रहा हूँ, आगाह करने के लिए एक लाइन में मैंने जो कहना था कह दिया। आइए आगे चलते आए चौथे स्थान पर। चौथा राहु खराबी होता है किसी भी लग्न में। दूसरा और चौथे का मैं विधान एक जैसा ही बताता हूँ, मैंने देखा ही नहीं कुंडलियों में, रिश्ते खराब करने में माहिर होता है। यहाँ माता और दृष्टि डालता है सामने दसम स्थान पे पिता, तो रिश्ते ना भी बिगाड़ सुखों में कमी ला देता है, कुल दे के सुखी नहीं रखता, बचपन खराब होगा, एक आयु के बाद छोड़ता है पीछे, विषय अलग, लेकिन शुरू में रिश्ते खराब ही करता है माता पिता दोनों से। रिश्ते का मतलब सुखों में कमी लाता है उनसे, माता पिता से के सुखों में कमी लाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण हो सकता है कि माता पिता इतने संपन्न ना हो, कारण हो सकता है माता पिता में पट्टी ना हो, तो भी आप दुखी रहेंगे। अनेक कारण, दुख के एक कारण नहीं होते, सबकी कुंडली में अलग अलग होते हैं। तो चौथा राहु मैं अच्छा नहीं कहूँगा उसको, और मैं आपके लगन में नहीं, किसी भी लगन में अच्छा नहीं मानता। चौथा राहु किसी भी लगन में अच्छा नहीं होता, किसी भी लगन में बढ़िया फल देता नहीं, ये कोई आपके लगन की बात नहीं। इसको क्या है, रिश्तों में सुखों में नाश करने का ही ठेका मिला है। क्या होता है इसके बाद है सर, सिर्फ दिमाग चलाता है, चतुराई, लालच, वो वहीं से बिगड़ता है समाज का। त्यागी आदमी थोड़ी बिगड़ता। हाँ, संत की कुंडली होगी तो मैं बोल रहा हूँ बढ़िया है, खुद को चाहिए, संत तो सब छोड़ देते हैं, नात रिश्तेदार धन दौलत समाज, उसका क्या बिगाड़ लेगा ये। जहाँ लालच पैदा हुआ राहु ने वहाँ जिंदगी में दरार और खतरे खड़े कर देता है हर किस्म से। तो जो बच जाएंगे उनका बच जाए, उनका क्या बिगाड़ेगा। मैंने कहा ना संत स्वभाव, संत इसका मतलब थोड़ी हिमालय पाया जाता है, नहीं नहीं, स्वभाव भी संत का होता है, वो विषय अलग है, वो जब मैं किसी कुंडली विवेचना करता तो बता देता। आइए आगे चलते हैं पांचवें राहु के लिए। और यहाँ मैं बोलना भूल गया, माता पिता एक में से किसी को उद्दंड भी बनाएगा, ये आपको भी बना सकता है, तो लग्न का मालिक कहाँ गया देखना पड़ेगा, लेकिन माता पिता दो में से एक वाणी से तीख छोड़ सकते हैं, या और भी किसी कारण जो भी है, संस्कारों में कमी लाता है। कुल रीडिंग मेरा मतलब ये, सज्जन परिवार में जन्मा व्यक्ति कई बार दुर्जन जैसी हरकत करने लगता है, वहाँ चौथा राहु। आइए पांचवें। अब देखिए पांचवा राहु अगर वृषभ राशि है, गुरु उसके गुरु की राशि, तो यहाँ के राहु को मैं इतना आपके लगन में खराब नहीं बोलूँ, आपके लगन में, सबके लगन में अच्छा नहीं बोलूँ। एजुकेशन में थोड़ी बात अलग है, ज़्यादा नहीं, कंप्लीट करा देगा, लेकिन वरना पांचवा राहु जनरली डिग्री नहीं लेने देता, ज्ञानी बहुत बनाता है, तरह तरह के चतुराई वाले ज्ञान, तरह तरह के विवेक वाले ज्ञान सब देगा, मगर शिक्षा में अवरोध अवश्य पैदा कर देता, लेकिन आपको बचा देगा, आपको ही ज्ञान देगा, भाई गलत दिशा है इधर मत जा, ये पढ़ ले तो आपके लगने में ये बुरा फल यहाँ नहीं देगा,
संतान पक्ष के लिए ठीक है, मैं खराब नहीं कहूँगा। आपके लग्न में, बाकी लग्नों में मैंने कई जगह खराब बोला, मगर आपके लग्न में यहाँ के राहु को मैं खराब नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। अब मिथुन राशि का राहु छठा हो जाता है। मिथुन राशि में आपका राहु यहाँ छठा, ये भी अच्छा है, कुछ गड़बड़ नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, कोई बोलता शत्रुहंता बनाएगा तो उससे बचिएगा, उस शब्द से नहीं, शत्रुहंता वगैरह नहीं बनाता, शत्रु पनपने नहीं देता, आपकी विवेक बुद्धि से। मिथुन राशि में बैठा ना वो कन्या, बुद्ध उसका मालिक है, मिथुन राशि। आगे मैं आऊँगा कन्या राशि में, इसलिए निकल के मिथुन और कन्या राशि का स्वामी होता है बुद्ध, इसलिए कन्या राशि में निकल गई। लेकिन यहाँ बैठा भी बुद्ध और माफ ये राहु मिथुन राशि में बढ़िया अच्छे फल देगा, कोई तकलीफ नहीं, कर्मों को बढ़ाएगा, आपकी विवेक बुद्धि से बढ़ाएगा। आपकी विवेक बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि आप शत्रुपन अपने नहीं देंगे, अगर थोड़ा पनपेगा भी, आप अपने बुद्धिमत्ता से शांत कर लेंगे, जिसको कहते हैं समझदार व्यक्ति। चतुर नहीं बनाएगा बैठा रहा, शांत होगा, ज्ञानी स्वभाव देगा, तो उससे क्या होगा, अब आप उसको शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि शत्रुहंता बना दिया, नहीं, शत्रुहंता दूसरा हो जाता है। शत्रुहंता उसे कहते हैं जो शत्रु को मर्दन करने निकला, गदा पकड़ के, तलवार पकड़ के, बंदूक पकड़ के, जो भी। नहीं, ये पनपनी नहीं। कोई आपसे दुश्मनी पालने की कोशिश करे तो आप ऐसे तर्क संगत तरीके से, बुद्धिमत्ता से या विवेक से कैसे भी करें, शांत कर दें, तो उसको कहते हैं शत्रु को मित्र बनाने की कला। ये राहु यहाँ देगा। एक लाइन में कह के बात आगे चलता हूँ, आइए। अभी कर्क राशि में आ गया सप्तम। एक तो चंद्रमा की राशि में बैठा ऊपर से सप्तम में, एक तो करायला ऊपर से नीम चढ़ा, बिल्कुल खराब। लाइफ पार्टनर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, रिश्ते बिगाड़ेगा निश्चित। आपके लाइफ पार्टनर का मन खट्टा रहेगा, हो सकता है आपका भी रहे, लग्न में दृष्टि भी है, तो आपका कम उसका ज़्यादा, कारण कुछ भी हो सकता है। अभिमान को चोट पहुँची या स्वाभिमान को चोट पहुँची, या आपने उसकी खुशियों को पूरा नहीं किया, या और कोई रिश्तेदार आ गया, खानदान का कोई दूसरा व्यक्ति बिगाड़े, वो कारण अनेक है। क्या बनेगा वो विषय अलग है, लेकिन रिश्ते बिगड़ेंगे अवश्य, और दशांतर दशा पक्का बिगड़ जाएंगे। तो जिनका यहाँ बैठा है तो ईश्वर से प्रार्थना की दशा ही ना है, अंतर दशा में बिगाड़ कर रखेगा 2-2.5 साल। मैंने पीछे भी कई वीडियो में कहा है, देखो भाई, राहु केतु चंद्रमा मंगल शुक्र सूर्य यहाँ मुलाकात करने थोड़ी जाते हैं आपसे कि हेलो हाय कैसे हैं आप, मैं सूर्य, मैं चंद्र, मैं गुरु, मैं राहु। नहीं, वैसे व्यक्ति आते हैं आपके जीवन में। अब इसमें स्त्री पुरुष का बिल्कुल संबंध नहीं। हालांकि गहराई में जाऊँ तो वो तत्व ही बता दूँगी कौन आएगा, लेकिन उसमें जाइए तो फिर वो वीडियो बहुत विस्तार पाता है, और दूसरा क्या करेंगे जान के, सीधा समझ लीजिए रिश्ते अच्छे नहीं करेगा, बिगाड़ने वाले अनेक आएंगे। उसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी दूर दराज का दोस्त, रिश्तेदार, घर वाला, कुछ नहीं, मियाँ बीवी रिश्ते बिगाड़ेगा, तो बिल्कुल सावधान। और हर आदमी में आजकल अहंकार बहुत पाया जाता है, तुरंत बिगड़ते हैं। पहले 2-3 साल लगते थे बिगड़ने में, नहीं, अब 2-3 महीने में मामला बिगड़ जाता है। वो वर्तमान की जीवन शैली की वजह से, किसी को मर्यादा में जीना ही नहीं है। आप मर्यादित जीवन को लोग मॉडर्निटी समझने लगे हैं, आधुनिकता, वो मनुष्यों का घोर अपराध हुआ है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कई बार मैं गुस्से में आके बोल देता हूँ, पुरुष और स्त्री दोनों की बात कर रहा हूँ। सब के सब अब अमर्यादित होने लगे हैं।
इसलिए अब समझ ही नहीं लगता। यहाँ का बैठा रहो जिसका, बिल्कुल सावधान, बिगाड़ेगा बस। पहले कुंडलियाँ खराब होती थी मगर परिवार नहीं टूटते थे, अब टूट जाते, क्योंकि कोई गुरु की सुनते ही नहीं, गुरु ग्रह ज्ञान बुद्धि की कोई सुनते ही नहीं, बुद्धिमत्ता सब अपने अहंकार में, अहंकार के प्रतीक राहु, मनुष्य के मन अहंकार और चालाकी, जिसे चतुराई कहते हैं, लालच, इन तीन चीजों का दास हो गया मनुष्य। मनुष्य बोलूं तो पुरुष ना समझे, स्त्री भी समझे अपने आप को, क्योंकि मन सबके पास, उसमें कभी और व्याख्या कर दूंगा। मानव, मनुष्य, पुरुष, पुरुषोत्तम, ये सबके माने अलग अलग है, एक नहीं होते ये। तो जिनका बैठा है, मैं साफ सुथरे शब्दों में बताया दे, बिल्कुल उसको मना बिगाड़ देगी। अकेला बैठा है, आपके लग्नेश की भी दृष्टि खतरनाक है, मंगल की भी है, पड़ गई तो तलाक भी करा देगा, या कोई जगह बैठ गया सूर्य भी। अकेला है तो शायद ये कार्यकाल खराब आए और निकल जाए। तो मैंने एक लाइन में आगा कर दिया, आइए आगे चलते हैं। एक लाइन में तो आगा नहीं किया, लाइनें तो मैं 10 बोला, अटका मैं इसलिए कि भाई देखो यार, मैं बात बताता हूँ सबको, एस्ट्रोलॉजर वही अच्छा ना जो ज्ञान सही दे, मानव जीवन का रिश्ता क्या है, पति पत्नी, उससे दुनिया आगे बढ़ती है, उसको ही अपमानित करने लगे लोग। इसलिए मैं चाहता हूँ घर परिवार बना रहे, तो बिगाड़ेगा ही, इससे सावधान, गुरु बुद्ध की शरण में जाइएगा तो बच जाएंगे। यहाँ के बैठे रहो में कितने भी मंगल भगवान बजरंग बली शरण में चले, कुछ नहीं होगा, आपका भी विवेक बुद्धि बचाएगी। आइए आगे चलते हैं। अब आ गया आपका अष्टम ग्रह सिंह राशि, यहाँ भी अच्छा नहीं, घोर शत्रु की राशि में। तो ये आपकी जो ये मना स्थिति चोट पहुंचाएगा, ये आपकी आत्मा को, कई बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा जाएगा। और सभी सूर्य महाराज मकर लगन में बिल्कुल अच्छापन नहीं दे, चंद्रमा मंगल उनकी राशि में गया ना ये, और ये यही 2 राशियों में ग्रहण लगाता है, सूर्य और चंद्रमा। तो ग्रहण का मतलब क्या होता है, आत्मा और मन पे ग्रहण लगा ना, ढक गई ना कालक से, तुमसे सावधान, दिन का बैठा इधर। तो आत्मा पे ग्रहण लगेगा तो हरकत करे, गलत करेगा, मन पे लगेगा तो गलत हरकत करेगा, तो क्या करेगा, ऊट पटांग के काम करेगा, जिससे बदनामी आएगी बाद में। तो यहाँ का राहु भी, अष्टम का राहु आपके लिए अच्छा है। हाँ, जो शोधकार विद्वान बनना चाहते हैं वहाँ भी ये मदद करेगा। फिर आत्मा तो ऐसे ही गहरे रहस्यों को खोजने का विधान है, वो कभी मरती नहीं ना, शाश्वत है। तो सूर्य क्यों सुनेंगे, तो ये राहु चुप रहे, फिर ये सपोर्टर हो जाएगा, ज्ञानी बने। क्या बनिए, ज्ञानी। लालच में गए तो बेइज्जती के लिए तैयार, ज़्यादा नहीं अटकूंगा। पहले भी अष्टम राहु को मैं बता चुका हूँ, लोग डराते हैं, डरिए मत। यहाँ बैठा राहु गहरे ज्ञान को अवश्य देता है मनुष्य को, रहस्यमय ज्ञान जानने का मनुष्य को। रहस्यमय होता नहीं, लोग बोलते तो रहस्यमय हो जाता, नहीं, रहस्य को जानने की इच्छा रखने वाला हो जाता है। ये भी मैंने कई लग्नों में बोला, कुछ विधाएं राहु की वहाँ यहाँ गया है तो पक्का ही है, तो याद देगा। अगर खोजी बनेंगे तो ये ज्ञानी बनाएगा, लालच में जाएंगे, भौतिकता, अति भौतिकता जिसको कहते हैं कि सब आप ही को चाहिए, तो चतुर्थ भी तो यही बनाता है। तो आत्मा में
आत्मा की राशि बैठा है तो बनाएगा, और बनेगा तो फिर आप जाने सलाह मैंने दे दी। आइए आगे चलते हैं। अब ये कन्या राशि में आ गया। कन्या राशि आपकी मित्र राशि। तो ये कुछ विशेष गड़बड़ नहीं। विशेष का मतलब ये है कि गड़बड़ नहीं न भाग के धक्के खिलाएगा न कुछ करेगा। यहाँ बैठा राहु शांत रहे, तो तीसरे स्थान पर दृष्टि भी डालता, वहां भी बैठा राहु ठीक ही होता है। मीन राशि में वहां बैठेगा आपके लगन में, वो भी गुरु की राशि में। ये जहां जहां ज्ञान की राशि आती है ठीक रहता। तो गुरु के घर में भी सही रहता है। थोड़ा गुरु चंडाल योग बोलते हैं, वो विषय अलग हो जाता है। तो यहाँ बैठा राहु आपके लिए कुछ विशेष हानिकारक नहीं है। बस थोड़ा धार्मिकता में कमी रहती है तो कोई बुराई नहीं है। बाकी लोग 2 पार्ट ज़्यादा करते हैं, आप 1 पार्ट कम करेंगे तो कोई इश्यू नहीं। बाकी यहाँ कुछ आपके लिए हानिकारक मैं इसको नहीं कहूँगा, ये आपके लिए बेहतर फलदायक होगा। वैसे भी बुध यहाँ उच्च का होता है मिथुन के बीच, छठा भी अच्छा ही बोला है मैंने। ये आपके बुद्ध की दोनों राशियों में अच्छे परिणाम देगा, कोई गड़बड़ नहीं देगा। बाकी कहा है कुछ रिश्ते बिगाड़ता, तो वो छोटे मोटे, वो ये आपकी लालच का ना, ये लालच का देवता है। ज़्यादा पनपेगा तो फिर कितना अच्छा बैठा हो कुछ तो बिगाड़ ही देता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकी कुछ गड़बड़ यहाँ नहीं है आपके लिए। छोटा मोटा कर लीजिएगा, कोई बुराई नहीं। छोटे मोटे को लालच नहीं बोलते, छोटे मोटे को एडजस्ट नहीं बोलते। अरे 10 मिलने वाला था, 1 रुपया आपने बढ़ा लिया, 11 मान लिया। 10 की बजाय 15 का जो प्लान करेंगे तो फिर ये भी मौका ढूंढता है लगन में दृष्टि में। बाकी यहाँ को ले लेकर रहूँ मैं आपके लिए बेहतर बढ़िया बोलता हूँ। आइए आगे चलते। अभी आ गया 10वें स्थान। तो 10वें स्थान का राहु भी अच्छा माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई विषय में खराब भी माना जाता है। मगर आपके लगन में इतना कुछ गड़बड़ नहीं। मगर भूलिएगा नहीं, मंगल की राशि में देता है माता से रिश्ते सुखों में कमी शुरू में अवश्य दिलाएगा, उससे बचेंगे नहीं। राजनीतिक विचारधारा अवश्य देता है 10वां राहु, और भी विचारधाराएं देता है, फिल्म लाइन की भी देता है। जो भी माया ऊंचाई पे ले जाए वहां विचारधारा देता है। तो कैरियर के लिए बिल्कुल सही। मगर सबके रिश्ते 10वें राहु के रिश्ते का मतलब कई भी कष्ट होता है भाई। कोई जरूरी नहीं कि रिश्ते खराब हुए, पता चला माता ही नहीं रही, पिता नहीं रहे। अनेक कारण होते, मैंने कहा ना दुख के अनेक कारण होते, एक कारण होता है और सबकी कुंडली में अलग अलग हो जाते हैं। उसका थोड़ा सावधानी से, अगर माता पिता हैं तो सावधानी से रिश्ते बचा के रखिए। बाकी करियर के लिए ये राहु यहाँ बैठा बहुत अच्छा है और आगे करियर बढ़ाएगा, लेकिन स्लो, आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में चमत्कार नहीं करेगा। उसके सब अलग कारण। तीसरा और 11वां राहु कई बार अचानक चमत्कार कर देता है, छठा और 10वां नहीं करता। वो सब लंबी व्याख्या करने जाइए तो फिर सब तत्व तो समझाने पड़ते हैं। लेकिन ये कुल ले देखे अच्छा है, मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा अवगत करा रहा हूँ सच्चाई से। बाकी मैं आपके जीने की शैली में और आपके कैरियर के लिए बिल्कुल इसको ख़राब नहीं बोलूँगा, देगा ऊंचाई। मगर कहा ना बहुत गति से, थोड़ा स्लो दे रहा है, स्लो तो स्वीकार करके चलिए। बहुत भागम दौड़ करें, भागम दौड़ मतलब बहुत गति पकड़ने की कोशिश करेंगे तो परेशानी भी खड़ी कर सकता है रिस्पेक्ट में। तो आइए आगे चलते हैं 11वां राहु। अब 11वां राहु देखिए वृश्चिक राशि में बैठा है, शत्रु राशि, यहाँ नीच का भी माना जाता है, मगर फिर भी खराब नहीं होगा।
खराब नहीं देगा, कैरियर, लाभ, आय, सबके लिए। कुछ चीज़ों के लिए खराब करेगा तो सप्तम में दृष्टि डालेगा, समझदार रहिए भाई। ये लाइफ पार्टनर घर है, यहाँ दृष्टि डालेगा ना, नो बॉस, पहले यहाँ की आगाह कर दे तो बाकी जगह दृष्टि की बात नहीं करूँगा। मेरा देखिए, एस्ट्रोलॉजी पहला काम होता है लोगों को घर परिवार बचाना। बचा है तो सुख भी, वरना दुनिया भर के पैसे दे दिए, घर ही नहीं बचा तो क्या करोगे उस पैसे को। सोचने का विषय नहीं, तो ये देगा सब। जो आपका अरमान है ना, इच्छा पूर्ति का भी घर होता है, वो इच्छाएं वहाँ पूरी करता है। जिस ऊंचाई पर जाना पहुँचा देगा, अगर दशा में आ गया तो। अंतर दशाओं में आओ तो उस काल में बढ़ाएगा। 11 राहु के लिए कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं, खाली रिश्ते बचेंगे। हमने कहा, मैंने राहु को कहीं कुछ ज़्यादा कहा ही नहीं। रिश्तों को बिगाड़ने में महारत हासिल, इसको सिर्फ ये बिगाड़ता है समाज में रिश्ते। तो 11वां राहु भी मैं बहुत अच्छा कहीं छोड़ना हो, बाकी सब देगा, रिश्तों से थोड़े आप सावधान जिनका बैठा है। क्षमा कीजिएगा, जितनी देर से बोलता है आदमी, कई बार वो अब थोड़ा सा लाउड हल्का सा बोला तो दिल खरास आ गई। तो यहाँ का राहु बढ़िया है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। भले अपनी शत्रु और नीच राशि में बैठा है, कोई लेना बात नहीं, बाकी कैरियर है सब बढ़िया है, बस रिश्ते बिगाड़ दे, उसका ध्यान नहीं। आइए बारो, देखिए मैं 12वें राहु 11वें राहु सदैव अच्छा बोलता हूँ, और 12वें राहु को सदैव बुरा तो होता भी है। 12वां राहु सदैव बुरा, मैं तो कई बार गुरु को भी अच्छा नहीं बोलता 12वां। तो 12वें स्थान पे राहु भी अच्छे फल नहीं देता है, मगर आपके लिए सम हो जाएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, गुरु के राशि में। तो अगर आप चतुराई, होशियारी, लालच, फरेब, जो उसके जिसका कारक है वो नहीं करेंगे तो बचे रहेंगे, करेंगे तो फिर अपने काम करेगा। हमने कहा ना, ये तो बैठे उद्दंड, बहुरूपिया है ना भाई, और धोखा देने माहिर होता। तो वो देवों ने जो बताया ना, देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, वो हमारे यहाँ जो कथाएं हैं वो इसलिए है कि आप उसके गहरे रहस्य को समझें। सब कुछ साधारण पता चल गया है, ये हिस्सा राहु है गर्दन का, केतु है, तो गहरे रहस्य को समझो ना। भगवान विष्णु गर्दन क्यों काटी थी, पूरा छोड़ देते, मारने की जरूरत, लेकिन अमर हो गया ना। वो सब गहरे रहस्य हमारे एक कथा से कहा गया, उसमें बहुत गहरे विज्ञान होते हैं। तो कुल लेते 12वां राहु अच्छा नहीं होता, मगर आपकी राशि में, गुरु की राशि में गया तो सम हो जाएगा वहाँ। देखिए गुरु की राशि में थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन चतुराई मारी नहीं तो ये जागा नहीं। क्योंकि ये तो वही है ना, तो इसकी खुराक आपने दी नहीं तो ये जागृत हुआ नहीं। फिर 2 गलत स्थानों को जागृत करके छठे और 12वें, छठे और 8वें को आपको फंसा देगा कहीं। तो हमने पूरे वीडियो में 2-3 जगह कहा ना, राहु सिर्फ वहीं हरकत गलत करता है जब मनुष्य चतुराई और चालाकी करता है, या कोई आदमी आ गया चतुराई चालाकी करने, आप उसको सपोर्ट में चले गए, समझदारी से काम लेंगे, कुछ नहीं करता वो। जब बुद्धि तो खोपड़ी चलाता, गलत। बुद्धिमत्ता, विवेक बुद्ध ग्रह के पास भी है और गुरु के पास भी है, मगर आपको उसकी सुननी ही नहीं ना, तो राहु की सुननी तो बलवान हो जाता है। ये बलवान हुआ अगर, तो फिर आप जानिए, मैंने बता दी बात, बैठा गुरु के घर में तो गुरु की सुनो, गुरु ज्ञानी, और ज्ञान जहाँ होता वहाँ समझदारी होती है, विवेक होता है। गुरु को विवेक का कारक बोला जाता है। विवेक लगा लेंगे ये कुछ नहीं करेगा, नहीं लगाएंगे फिर आप जानिए। तो आइए, मैंने
12 घरों तक मकर लगन राहु की विषय में बताया, चर्चा की। और आइए मिलते हैं आगे किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती। तो हमें मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।